क्या आपने कभी सोचा है कि जिन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किए, आज उनका क्या हाल है? क्यों हर बार उन्हीं देशों पर हमले होते हैं जिन्होंने अपने हथियार छोड़े? और भारत ने भी जब 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब उसे क्यों पूरी दुनिया से धमकी मिली? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर हथियार सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसी ढाल जो किसी भी देश को तबाह होने से बचा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं हम। दुनिया में जितने भी देशों ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रद्द किए, वो फैसला बाद में उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। और सबसे पहला नाम आता है इराक का। इराक एक ऐसे समय बहुत ताकतवर देश हुआ करता था। उसके पास पैसा था, संसाधन थे और सबसे बड़ी सेना थी। लेकिन जैसे ही दुनिया को लगने लगा कि इराक न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, तो 1981 में इजराइल ने उसके न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला कर दिया और सब कुछ तबाह कर दिया। तो वहीं इराक दो बड़ी गलतियां कर बैठा। पहला, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गुप्त नहीं रख पाया और दूसरा, उसे बचा भी नहीं पाया। इसके बाद क्या हुआ? 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर हमला कर दिया और 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। मिडल ईस्ट के लोग आज भी कहते हैं कि अगर इराक के पास न्यूक्लियर हथियार होता तो अमेरिका उस पर कभी हमला नहीं करता। अब बात करते हैं यूक्रेन की। जब 1991 में सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन के पास सैकड़ों न्यूक्लियर हथियार थे। वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत बन चुका था। लेकिन 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम हुआ, जिसमें अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने यूक्रेन से कहा, अपने हथियार हमें दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। यूक्रेन ने भरोसा कर लिया और अपने सारे परमाणु हथियार सरेंडर कर दिए। फिर क्या उसे सुरक्षा मिली? नहीं। 2014 में रूस ने उसकी क्रिमियाई हिस्से पर कब्जा कर लिया और 2022 से यूक्रेन एक भयानक जंग लड़ रहा है रूस के खिलाफ। एक चौथाई जमीन रूस के कब्जे में है। जानकार कहते हैं कि अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार होता तो रूस हमला नहीं करता। अब बात करते हैं लीबिया की। उसके नेता थे मोहम्मद गद्दाफी। उन्हें भी डराया गया, दबाव डाला गया, अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो दुनिया आर्थिक प्रतिबंध लगा देगी। डर के मारे उन्होंने 2003 में अपने प्रोग्राम रद्द कर दिए। लेकिन 2011 में गृह युद्ध हुआ और विद्रोही गुटों ने उन्हें पकड़ लिया। सड़क पर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। सीरिया भी ऐसा ही उदाहरण है। 2007 में इजराइल ने उसके न्यूक्लियर रिटायल पर हवाई हमला किया और खत्म कर दिया। उसके बाद सीरिया एक युद्ध का मैदान बन गया। इन सारे देशों की हालात देखकर लोग कहते हैं, काश इन्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं छोड़ा होता। लेकिन अब एक देश है, नॉर्थ कोरिया। उसने 2006 में अपने न्यूक्लियर हथियार बना लिए और अब क्या हाल है? वो हर महीने नए मिसाइल टेस्ट करता है, अमेरिका को खुलेआम धमकी देता है और पूरी दुनिया जानती है कोई उसे छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो परमाणु शक्ति है। यहाँ तक कि अमेरिका भी उस पर हमला नहीं करता, जबकि उसे भी पता है कि वह तानाशाही है, कट्टरता है। तो फर्क सिर्फ इतना है, नॉर्थ कोरिया ने अपने हथियार छोड़े नहीं। अब सवाल ये है कि भारत पर क्या कभी ऐसा दबाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। वर्ष 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका समेत सारे पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। जापान ने विरोध किया, संयुक्त राष्ट्र ने आलोचना की और दुनिया भर से धमकियां आने लगी, भारत अपना प्रोग्राम बंद करो। यहाँ तक कि हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि भारत को परमाणु और जैविक हथियार खत्म कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पोखरण में परीक्षा करके देश को खतरे में डाल दिया और न्यूक्लियर हथियार को होड़ शुरू कर दी है। लेकिन क्या भारत झुका? नहीं। आज भारत उन चंद देशों में है जो न्यूक्लियर ताकत रखता है और जिनका दुनिया सामना करती है और डरती भी है। यही कारण है कि भारत के खिलाफ खुलकर कोई बोलता नहीं, ना पाकिस्तान ना चीन, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत जवाब दे सकता है। और यही बात दुनिया के कई छोटे देश समझ नहीं पाए। उन्होंने समझा कि हथियार छोड़ने से दुनिया दोस्त बन जाएगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ईरान के लोग आज सद्दाम को मिस कर रहे हैं, लीबिया वाले गद्दाफी को याद करते हैं, यूक्रेन वाले सोचते हैं कि काश हमने हथियार छोड़े ही नहीं होते।
तो सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर हथियार जंग न होने की गारंटी है? नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास है तो दुनिया आपको हल्के में नहीं लेती। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।